एक्सपर्ट टूटू धवन बताएंगे रॉयल एनफील्ड और जावा में कौन सी बाइक है बेहतर। वैसे तो दोनों बाइक्स बहुत बढ़िया हैं और जावा ने तो खैर नई मैकेनिकल्स एंड इंजीनियरिंग सब कुछ यहाँ लेके आए। आप 300 सीसी सेगमेंट की बाइक खरीदने सोच रहे हैं, वो भी ट्विन सिलेंडर के साथ हाइपर नेकेड परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है यामाहा की MT-03 जो पिछले साल ही लॉन्च हुई थी। लेकिन इसकी एक्चुअल रोड पर परफॉर्मेंस कैसी है, वो भी बारिश के दिनों में, जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर। यामाहा की हाइपर नेकेड स्ट्रीट बाइक, जी हाँ MT-03, जो पिछले साल लॉन्च हुई थी और लॉन्च के टाइम पर मैंने आपको इसका रिव्यू लेके आया था, वो भी रेसिंग ट्रैक पर। लेकिन आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसका एक्चुअल रिव्यू। जी हाँ, बारिश के मौसम में इसका रिव्यू दिखाने वाला हूँ कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, रोड पर इसकी पकड़ कितनी बेहतर है। लेकिन उससे पहले जान लीजिए जो इसका एक शोरूम कीमत है वो है 4,60,000 रुपया, यानी ये अपने सेगमेंट में सबसे महंगी बाइक है। और इसके पीछे जो पहला रीज़न है कि कंपनी इसे इंपोर्ट कर यहाँ पे बेच रही है। जी हाँ, ये मेड इन इंडिया बाइक नहीं है, ये CBU बाइक है और इसी वजह से ये थोड़ी सी महंगी है। और जो दूसरा रीज़न है महंगी होने के पीछे कि जो इसका बिल्ड क्वालिटी है ये अपने सेगमेंट में काफ़ी बेहतर है, चाहे वो इसका इंजन हो, चाहे इसका स्विंग आर्म हो, चाहे इसका डिज़ाइन लैंग्वेज हो। ये पूरी तरह से अपने सेगमेंट की जितनी भी बाइक हैं उन सब के मुकाबले काफ़ी खूबसूरत लगती है। लेकिन इसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस बारिश के मौसम में रोड पर पकड़ इसकी कितनी बेहतर है, आइए चलिए जानते हैं इसके इस रिव्यू स्टोरी में। यामाहा के पोर्टफोलियो में MT-03 हाइपर नेकेड सीरीज में सबसे हॉट सेलिंग बाइक है, वो भी वर्ल्ड वाइड। इंडिया में थोड़ी सी इसकी जो सेल है वो कम है और इसके पीछे रीज़न है ज़्यादा कीमत। लेकिन जो इसके चाहने वाले हैं, जो इसके दीवाने हैं, उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है और इसके पीछे वजह है इसका डिज़ाइन लैंग्वेज। इसे जो हाइपर नेकेड जो सीरीज जो सुपर बाइक है यामाहा की, उससे लिया गया जो उसका डिज़ाइन लैंग्वेज, और ये पूरी तरह से एरोडायनेमिक है और ये नेकेड बाइक है। सामने आप देखें तो ये कॉम्पैक्ट डिज़ाइन में जो इसका हेडलैम्प है वो बनाया गया और यहाँ पर दो जो आपका आई पोजिशनिंग लैम्प दिया गया जो DRL का काम करता है, और यहाँ पर नीचे एक प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिया गया और इसकी रोशनी काफ़ी बेहतर है। सामने आपको USD हुक दिया गया और जो इसका डायमीटर है वो है 37 mm, और जो इसका टायर का साइज है फ्रंट और रियर दोनों में आपको 17 इंच के टायर लगे हुए हैं। जो सामने आप डिस्क ब्रेक देख रहे हैं, इसका जो डायमीटर है वो है आपका 290 mm, और जो पीछे जो डिस्क ब्रेक लगा है उसकी जो डायमीटर है वो है 220 mm, और दोनों में आपको ABS दिया गया। जी हाँ, इस MT-03 में आपको ड्यूल चैनल ABS लगा हुआ है। जो आप फ्यूल टैंक देख रहे हैं वो काफ़ी ह्यूज, और इसे राइडर और जो एरोडायनेमिक है उसको ध्यान में रख करके यहाँ पर डिज़ाइन किया गया, और दोनों साइड आपको एयर स्कूप लगा हुआ है आपके राइट साइड में और लेफ्ट साइड में, और ये इसकी खूबसूरती भी है। जो फ्यूल टैंक का जो साइज है वो है 14 लीटर। सीट को जो स्पोर्ट्स बाइक होते हैं सेम वैसे ही बनाया गया है, आपका राइडर और पिलियन, और जो सीट का जो हाइट है वो इंडियन जो बायर्स हैं, जो इंडियन जो खरीदार हैं उनके हिसाब से रखा गया। जी हाँ, जो सीट का हाइट है 780 mm, यानी कोई भी आदमी इसे आसानी से चला सकता है, चाहे हाईवे हो या फिर सिटी हो या फिर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक हो। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, MT-03 को कॉम्पैक्ट रखा गया है, चाहे वो सीटिंग पोजिशन मामले में हो, फ्यूल टैंक हो या फिर इसका इंजन, सब कुछ कॉम्पैक्ट। लेकिन जो इसका स्विंग आर्म है
कि उसका लेंथ जो है वो थोड़ा सा बड़ा रखा गया है। जी हाँ, इसी में आप देख रहे हैं इसकी जो लंबाई है 573 एम। और इससे फ़ायदा ये होता है कि जब हम ब्रेक मारते हैं हाई स्पीड में तो इसके रोड पर जो पकड़ है वो कम नहीं होने देता है, यानी जो ट्रैक्शन है वो उससे लॉस नहीं होता। रोड पर इसकी पकड़ काफ़ी बेहतर होती है जब हम ब्रेक मारते हैं हाई स्पीड में। MT-03 को चाहने वाले इतने दीवाने क्यों हैं, इसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि जो उसका सीटिंग पोजीशन है वो काफ़ी बेहतर है। मैं ऐसे बैठता हूँ और बैठने के बाद जो इसका सीटिंग का जो हाइट है, जो सीट का हाइट है वो है 780 एम, यानी कोई भी आदमी हो, किसी भी हाइट का आदमी हो, वो इस बाइक को आसानी से चला सकता है। और इस तरह से आप फुट पैग है रखते हैं और ये सामने इसका ये हैंडल बार है और इस तरह से आपका राइड के दौरान पोजीशन होता है, यानी न ज़्यादा आपको लीन होना पड़ता है, न ही ज़्यादा आप आगे की तरफ अग्रेसिव होना पड़ता है। और इसी वजह से लोग इसे चलाना पसंद भी करते हैं। दूसरी चीज़ कि जो इसका हैंडल बार है वो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट रखा गया है। इसमें जो स्विच नॉब्स हैं थोड़े से अनकम्फर्टेबल हैं, ये सब ने बताया, मैं भी बता रहा हूँ कि एक तो इसका हॉर्न है या दूसरे जो बटन्स हैं वो उतना यूजर फ्रेंडली नहीं है जितना कि होना चाहिए था। हो सकता है कि आने वाले दिनों में जब इसका वर्जन 2 आएगा इंडिया में उस समय इसे कंपनी दुरुस्त कर देगी और जो कमियां थीं, जो शिकायत है वो सब ठीक हो जाएगा। सामने जो आप LCD स्क्रीन देख रहे हैं वो काफ़ी बेहतर है। जो इसकी विजिबिलिटी है, चाहे वो सन में हो या फिर नाइट में हो, दोनों टाइम पर इसकी विजिबिलिटी काफ़ी बेहतर है। और इसमें जो भी चीज़ आपको चाहिए होता है एक राइडर को, चाहे वो गियर इंडिकेटर हो, चाहे RPM हो या फिर फ्यूल इंडिकेटर हो या फिर इंजन का टेम्परेचर, सब कुछ यहाँ पर आपको डिस्प्ले होता है। यानी इसमें उतना तामझाम नहीं दिया गया जो बाकी दूसरे बाइक में मिलते हैं, चाहे वो आपका फ़ोन से USB के थ्रू या फिर दूसरी जो चीज़ है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वो इसमें मिसिंग है। आने वाले दिनों में हो सकता है कंपनी इसमें दे। लेकिन जो इंजन की बात करें तो जो इसका इंजन है, ट्विन सिलेंडर इंजन है, वो भी लिक्विड कूल्ड है। आप देख रहे हैं ये इंजन है और सामने अपना यहाँ पर रेडिएटर दिया गया जो इंजन को ठंडा रखता है। और इंजन कैपेसिटी है 321 cc और जो इसका पावर है वो है 42 bhp। और इंजन लो मीडियम टॉर्क वाला इंजन है, यानी आप लो RPM पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा टॉर्क मिलता है। यानी अगर आप थोड़ा सा इसे पुश करें फर्स्ट और सेकेंड गियर में तो ये व्हीली मारना चालू कर देते हैं। और इस इंजन में 6 स्पीड गियर दिया गया है जो काफ़ी बेहतर है। और जो इसका क्लच है, यस इसमें स्लीपर क्लच नहीं दिया गया है, लेकिन जो इसका क्लच है काफ़ी लाइट वेट है। आपको इसमें स्लीपर क्लच की जो कमी है वो महसूस नहीं होने देता। तो ये इस MT-03 की जो इंजन है उसकी खासियत है। चलाने में कैसी है, चलिए इसके राइड पर। बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में किसी भी बाइक का जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो बाहर निकल के आता है, चाहे उसके हैंडलिंग हो, चाहे उसका ब्रेकिंग सिस्टम हो या फिर उसके रोड पर ग्रिप, यानी जो टायर की जो क्वालिटी है। तो बता दूं ये जो MT-03 है, जो इसकी हैंडलिंग है वो काफ़ी बेहतर है। ये रोड को पकड़ के चलती है। थोड़ा सा जो इसका टर्निंग रेडियस है वो कम है और इसके पीछे रीज़न है कि ये हाइपर नेकेड स्ट्रेट बाइक है, तो थोड़ा सा इससे जो उसकी परफॉर्मेंस है, जो पावर है, जो स्पीड है, उसको ध्यान में रख करके जो उसका टर्निंग रेडियस है उसे कम रखा गया है। इसका जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो काफ़ी बेहतर है और उसके पीछे वजह है ड्यूल चैनल ABS। और दूसरी चीज़ कि जो उसके फ्रंट में 290 mm का डिस्क ब्रेक लगा हुआ है और पीछे 220, और दोनों की जो पकड़ है वो काफ़ी बेहतर है। और जहाँ पे भी आप ब्रेक अप्लाई करते हैं बाइक वहीं पर रुकती है। इसमें एक जो कमी है
जो खलती है वो है कि इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं दिया गया, जबकि यामाहा की जो 150 सीसी वाली बाइक है उसमें भी आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में कंपनी इस पर सोचे और इसमें भी वो सारे फीचर्स इसमें दे। इस बाइक का सीधा मुकाबला कावासाकी निंजा 300 से है, होंडा की बाइक CB300 उससे है, और जो तीसरी बाइक है TVS RTR 310 उससे है। यस, कीमत के मामले में ये तीनों बाइक के मुकाबले इसकी जो कीमत थोड़ी सी ज़्यादा है। अब आपको तय करना है कि ज़्यादा कीमत दे करके ये लेनी है या फिर कम कीमत में दूसरी बाइक। यामाहा की MT-03 जरूर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक है, लेकिन इसकी कीमत थोड़ी सी ज़्यादा है और कुछ फीचर्स कम है। समय हो गया छोटे से ब्रेक का।